प्रेम से बोलिए सदगुरु साहिब जी की जय हो। सतनाम साहिब। हे साहिब, आपका अनंत अनंत शुक्रिया, अनंत अनंत आभार। साहिब जी आपकी सर्वदा ही जय जयकार। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग्य सभी जीवात्माओं को मेरा नमन। सतनाम साहिब। आप सब में बैठे परमपिता परमात्मा को शत शत नमन। आपने अष्ट सिद्धि और नवनिधि प्राप्त भी कर ली ना, तो भी आपको मुक्ति नहीं मिलेगी। मुक्ति पाने के लिए तो आपको केवल मात्र भक्ति में भी अपने आप को और परमात्मा को जानना पड़ेगा, तब आपको मिलेगी। अष्ट सिद्धि और नवनिधि पाने के बाद भी जब हमें मुक्ति नहीं मिलती और हमें ये पता चलता है कि इतनी मेहनत करके भी हमें कुछ भी हासिल नहीं होना और फिर पुनः पुनः इस दुनिया में ही, आवागमन में ही, जन्म मरण में ही हमें भटकना पड़ जाएगा, तो उसका हमें कोई भी फायदा नहीं लगता। इसीलिए ही संत जनों ने वो मार्ग चुना जहां पर जाकर हमें पुनः इस संसार सागर में आना ही ना पड़े। तो इसीलिए ही संतों ने क्या कहा, मन लगाम सूरत धर राखो, प्रीत जगत से तोड़। कि आप मन के ऊपर लगाम लगा के रखो। किससे लगाम लगेगी? आपके ध्यान से, सूरत से लगाम लगेगी। और क्या होगा? जगत से धीरे धीरे प्रीत कम होने लगेगी और भक्ति में प्रीति बढ़ने लग जाएगी। जब आपको ये दिखाई देगा कि ये जड़ता का संसार है और चेतना के बिना ये संसार कार्य करता ही नहीं। पूरे संसार को समझने की बजाय ना केवल अपने आप को समझ लो, तब भी ये बात समझ में आ जाएगी कि आप चेतना हो। पंच प्रकृति के इन तत्वों से बना हुआ ये शरीर जड़ ही तो है। क्योंकि आपने ये देखा भी है कि मुर्दे के शरीर में आंखें, बाहरी स्थूल आंखें अभी तत्वों के रूप में बताई थी ना, अग्नि तत्व से प्रेक्षित रखती हैं। ये जड़ी हुई होती है ना, इसमें से चेतना हटा देंगे तो क्या ये देख पाती है? कान जो आकाश तत्व हैं, लगे हुए हैं ना कान, आकाश तत्व को प्रेक्षित करते हैं ना ये। अगर आपकी चेतना को इसमें से हटा दें तो क्या आप शब्द धुन सुन पाओगे? ये तो केवल मात्र इक्विपमेंट की तरह काम करते हैं। मुख लगा हुआ है, कब तक बोल पा रहे हो? जब तक आप इसमें तन में हो तभी तक तो बोल पा रहे हो ना। मुर्दे के क्या मुख लगा नहीं होता? जीभा लगी नहीं होती? लगा होता है ना सब कुछ। पूरा का पूरा शरीर पड़ा होता है ना हमारे सामने। कौन चला जाता है? उन इक्विपमेंट्स को यूज करने वाला चला जाता है। इसीलिए कहा जाता है, सितार बेचारा क्या करे जब चला गया बजावन हार। सितार कोई बजाना जानता है और उसको बजाने वाला चला जाए उस सितार को रख के, तो वो बजेगा क्या अपने आप से? ऐसे ही इस तन में जब तक हम बैठे हैं तभी तक तो ही कार्य कर रहा है। यदि हमारी आत्मशक्ति इस तन को छोड़ दे तो ये कार्य करेगा क्या? बहुत सौ को आपने देखा भी होगा, किसी किसी की अवधि उम्र की बची होती है मगर वो आत्मा उस तन को छोड़ के चली जाती है। तो आपने देखा ना, ज्योतिष कहते भी हैं कि इसकी उम्र तो अभी बच रही थी, बाकी जी ये तो शरीर छोड़ के चला गया। चले जाती है ना बहुत सारी आत्माएं शरीर छोड़ के। ऐसे ऐसे ही हम भी एक दिन यहाँ से चले जाएंगे। अवधि पूरी करके जाएं तब भी चले जाएंगे, और अवधि बिना पूरी करे भी बहुत से चले जाते हैं। जो अवधि बिना पूरी करे जाते हैं वो प्रेत योनियों में, पितृ योनियों में सूक्ष्म शरीर पाके भटकती रहती हैं। और उनको अपने भोगों को पूर्ण करने के लिए शब्द स्पर्श रूप रसगंध, क्योंकि आपको बताया था ना उनके पास होते हैं सूक्ष्म तन में, तो उनको अन्यत्र देहियों को तंग करना पड़ता है उन भोगों को भोगने के लिए। और एक बारी यदि भूत और प्रेत योनि में हमारा गमन हो जाता है ना इस दुनिया से, वो दुनिया अलग नहीं है, इसी दुनिया में ही है भूत प्रेतों की योनियां भी।
तो हमें 1000 वर्ष तक उन्हीं तनों में भटकना पड़ता है। इतनी लंबी वेटिंग लिस्ट है वो। हमारे इस शरीर के साथ में जब हम रहते हैं तब हमारी अवधि कितनी है? 120 वर्ष कलयुग में कहा जाता है सह शरीर मानव रह सकता है। और वो भी घटते घटते अब तो किसी की 60 साल और किसी की 70 साल मुश्किल से हो पाती है। कोई कोई होता है जो 100 साल तक जिए। 120 तो किसी का सुना भी नहीं होगा अब। नहीं सुना होगा ना अब कभी में। तो इतना अवधि का जो समय है वो हमारे पास होता है। आत्मा तो वैसे तो अनंत काल से ही चली आ रही है और चलती रहेगी, क्योंकि आत्मा कभी नहीं मरती। शरीर छोड़ती आत्मा है और धरती आत्मा है। जब शरीर आत्मा छोड़ती है तो उसी को ही मरण बोला जाता है, और जब नया तन धारण करती है तो जन्म बोला जाता है। वास्तव में हो तो आत्मा का ही रहा है ना ये। जो आत्मा अजर अमर अविनाशी है, जिसको शस्त्र काट नहीं सकते, अग्नि जला नहीं सकती, जल गला नहीं सकता, वायु सुखा नहीं सकती, वही आत्मा तनों को धारण कर और छोड़ भी तो रही है। वो पीड़ा, वो कष्ट कौन महसूस करता है? सूक्ष्म तन में बैठी हुई वो आत्मा ही तो महसूस करती है। तो इन सब से बचने के लिए ही कहा गया है कि मुक्ति प्राप्त करना बहुत जरूरी है। और मुक्ति क्या है? परमात्मा में विलीन हो जाना, अपने असली अस्तित्व से ही मिल जाना, जहां से हम यहां आ गए हैं। संतों ने वो अवस्था प्राप्त कर ली थी, इसीलिए संतों ने कहा संत न चाहे मुक्ति को, नहीं पदारथ चार, मुक्ति तो संतों की चेरी। संत उस अवस्था में पहुंच गए थे ना, जिस अवस्था को पाने के बाद कुछ पाना बाकी नहीं रह जाता। तमाम दुनिया उनकी हो जाती है। उनको इस दुनिया से कुछ चाहा नहीं होती। जैसे सूरज को है, आपसे क्या चाहा है? दुनिया वालों से क्या चाहा है? कुछ चाहा है क्या? वायु को कुछ चाहा है आपसे? आकाश को कुछ चाहा है? जल को कुछ चाहा है? मगर उन सबको भी जीवित रखने वाली, जो जीवित करने वाली उनको शक्ति है ना। कहते हैं ना जल ही जीवन है। वायु के जीवन नहीं है। वायु के बिना जी के दिखाओ, जी सकते हो? आकाश तत्व में ही तो हैं चांद तारे और सूरज। अगर वो ना निकले तो जीवन चल सकता है हमारा? नहीं चल सकता ना। तो जीवन तो हर जगह पर है। जीवन क्या है? वही चेतना है, वही शक्ति तो है जो जीवन ही है। उसी को ही हम जब जान लेंगे ना पूर्ण रूप से, तब हम में और उन संतों में कोई फर्क नहीं रह जाएगा। चार पदार्थ कौन से हैं? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। संत बताते हैं धर्म क्या है। धर्म जब देही को धारण करती है आत्मा तो ये धर्म है। देह का धारण करना किसी भी आत्मा का, तो ये धर्म है। अर्थ क्या है? आर्थिक जो हम ये इकट्ठा करते हैं ना सामान, ये अर्थ है ना। धन को बढ़ाते हैं। वो भक्ति धन को बढ़ाते हैं। इसके उनके लिए अर्थ क्या है? भक्ति धन कमाना, संतों के सानिध्य में रहना, सत्संग करना। काम क्या है? जो हम कामनाएं करते रहते हैं, उनकी कामना क्या है? एक प्रभु प्राप्ति। और मोक्ष क्या है? प्रभु में ही विलीन हो जाना। जब प्रभु में वो विलीन हो जाते हैं तो फिर आगे वो क्या चाहेंगे? इसीलिए उनको कहा जाता है संत। और संतों को इन चारों की जरूरत होती नहीं। जिनको इन जो दुनिया वाले जिसको मुक्ति समझते हैं ना, वो स्वर्ग में जाने मात्र को ही मुक्ति समझते हैं। इसीलिए संतों ने कहा है संत ना चाहे मुक्ति को। क्योंकि जो इस दुनिया के लिए मुक्ति का मार्ग है ना, स्वर्ग तक जाना, वहां से कहते हैं स्वर्ग और महास्वर्ग से तो इस दुनिया में फिर से वापस आना पड़ता है।
देव दुर्लभ देही लेकर भी हम देवता बनना चाहते हैं, इससे भला बुरी हमारी क्या ही गति होगी। देवता तो चाहते हैं हमें मानव का तन मिले, और हम क्या चाहते हैं, हमें देवताओं का तन मिले। है ना, कैसी गतिमति है हमारी। आगे कहते हैं, काया भीतर अद्भुत मेला, सौदा कर रहे चोर। कौन से चोर सौदा कर रहे हैं हमारी काया के अंदर, और कौन सा मेला लगा हुआ है। सारा संसार ही तो मेले की तरह हमने अपने अंदर में बसा रखा है, और इसमें ही हीरे जैसी हमारी सांसें हैं, जिनसे हम भक्ति धन इकट्ठा कर सकते थे। ये भी इस मेले में ही है ना हमारे पास। और चोर कौन से हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये चोर हैं जो एक ना एक हमारी इन कीमती सांसों की पूंजी को खर्चते चले जा रहे हैं। अंदर से ही खर्च हो रही है ना, बाहर से तो नहीं खर्च हो रही। तो कहते हैं ऐसे लगा हुआ है। अब क्या समझाते हैं, अपने मन को कहते हैं, हट मन पूठा जग है झूठा, क्यों रे मचा दिया शोर। अपने मन को, आत्मा को कहते हैं, अपने मन को ऐसे समझा कि ए मन, अब तो पूठा हट ले, क्यों शोर मचा रहा है इन इंद्रियों के वश में पड़ के, क्यों काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के वश में पड़ के मेरी सारी सांसों की पूंजी इस दुनिया में ही खर्चवा रहा है। ये जो दुनिया झूठी है, ये जग जो झूठा है, इसमें क्यों खर्चवा के शोर मचाए जा रहा है। अब तो हट जा पूठा, अब तो उल्टा पलट ले। आगे कहते हैं, घट के अंदर है अविनाशी, तू क्यों हुआ कठोर।